हेलो पेरेंट्स, आशीर्वाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर वंदे मातरम गोता से मैं डेंटल एक्सपर्ट आज आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों के दांतों के बारे में। आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगी, जैसे कि बच्चों के दांत कब आना शुरू होते हैं, कब तक रहते हैं, टोटल कितने दांत होते हैं, उनमें सडन यानी जिसे हम कहते हैं कैविटीज़ क्यों लग जाती है, कैसे उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बच्चों के दांत कब आना शुरू करते हैं। तो नॉर्मली बच्चों के दांत आना शुरू करते हैं अबाउट 6 months to 10 months। सबसे पहले आगे के नीचे के बीच वाले 2 दांत आते हैं और फिर आगे के ऊपर के सेंटर वाले 2 दांत आना शुरू करते हैं और ये आते हैं लगभग 8 से 12 महीने तक में। उसके बाद 9 से 16 महीने तक उसके बाजू वाले दांत आना शुरू करते हैं। फिर आती है पहली डाढ़, जिसे हम कहते हैं चबाने वाले दांत, और वो आते हैं अराउंड 13 to 19 months, यानी कि बच्चों की 1 से 1.5 साल की उम्र तक। पहले ऊपर की और फिर नीचे की डाढ़ आती है। उसके बाद आते हैं राक्षसी दांत, जिसे हम कहते हैं कैनाइन्स, जिनके आने की उम्र है लगभग 1.5 से 2 साल तक। पहले ऊपर और फिर नीचे, इस हिसाब से राक्षसी दांत आते हैं। और सबसे आखिर में आती है दूसरी डाढ़, जो आती है लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र तक। कभी कभी कुछ बच्चों में दांतों की आने की पैटर्न अलग भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये मिल्की टूथ कब गिरते हैं, यानी कि कितने समय तक रहते हैं। तो जिस सीक्वेंस में दांत आते हैं लगभग उसी सीक्वेंस से दांत गिरते भी हैं और उनकी जगह लेते हैं परमानेंट दांत। सबसे आगे के नीचे के दांत से शुरू करें तो वो दांत गिरना शुरू करते हैं अबाउट 6 to 7 years, और उसके बाद ऊपर के बीच वाले 2 दांत जो गिरते हैं 7 से 8 साल तक, और उसके बाद 8 से 9 साल तक उसके पास वाले दांत, लगभग 9 से 10 साल तक राक्षसी दांत, और फिर बारी बारी से पहली डाढ़ और दूसरी डाढ़ गिर के नए दांत आते हैं लगभग 11 से 12 साल की उम्र तक। अब हमारा सवाल ये है कि टोटल कितने दांत होते हैं। बच्चों के जो दूध के दांत यानी कि जो मिल्की टीथ होते हैं वो होते हैं टोटल 20, 10 ऊपर 10 नीचे, और 12 से 13 साल की उम्र तक आते आते उनके सारे दांत गिर के परमानेंट टीथ आ जाते हैं, और वो होते हैं टोटल 28, और 4 दांत जो होते हैं वो कहते हैं अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टीथ, जो कि 17 इयर्स के बाद से शुरू करके 21 इयर्स तक में आ सकते हैं। कभी कभी ये दाढ़ लेट भी आती है या नहीं भी आती है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के दांतों में सड़न क्यों लग जाती है। अक्सर जब पेरेंट्स हमसे मिलते हैं तो वो हमें पूछते हैं कि बच्चों को तो हम डेली ब्रश करवाते हैं, फिर उनके दांतों में सड़न यानी कि कैविटीज़ क्यों लग जाती है। अब हम सब जानते हैं कि बच्चों की डाइट में सबसे महत्वपूर्ण खुराक दूध है। अक्सर हम क्या करते हैं कि बच्चों को रात को दूध पिलाते हैं और दूध पिलाने के बाद इमीडिएटली बच्चे सो जाते हैं। तब ये जो दूध दांत की सतह पर और दांतों के बीच में रह जाता है वो वहाँ जम जाता है और वहाँ पूरी रात दांत के अंदर और दांत के ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, और इनको तो पूरी रात का समय भी मिल जाता है। बहुत छोटे बच्चों की बात करें जो माँ का दूध पी रहे होते हैं तो वो रात को दूध पीते पीते ही सो जाते हैं, या जो बॉटल से दूध पीते हैं वो मुंह में बॉटल रखकर ही रात को सो जाते हैं। तो उनमें भी वही दूध का दांतों की सतह पर जमना और सड़ना शुरू हो जाता है।
अब हम थोड़े बड़े बच्चों की बात करते हैं। आजकल जंक फूड, चिपचिपा खाना जैसे कि टॉफ़ीज़, चॉकलेट बहुत बढ़ गया है। बच्चे जब हम बाज़ार में लेके जाते हैं तो अक्सर जिद करते हैं चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा या बाहर की चीज़ें खाने के लिए, और हम उनको चॉकलेट्स या टॉफ़ी खरीद कर दे भी देते हैं। तो ये चिपचिपा खाना भी दांतों के ऊपर चिपकता है और बैक्टीरिया को ग्रोथ करने देता है, जैसे दूध में होता है। वही सेम चीज़ चिपचिपे खाने और चॉकलेट में भी होती है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि क्या हम बच्चों को दूध ना पिलाएं या चॉकलेट्स या आइसक्रीम नहीं दें? ऐसा नहीं है कि दूध ना पिलाएं या चॉकलेट्स ना दें, पर उसके बाद दांतों की सफाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले ये ध्यान रखें कि दांत बिल्कुल साफ है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको अच्छे से ब्रश करवाइए। हम तो ये सलाह देते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, पूरे परिवार को रात को ब्रश करना चाहिए, और इससे बच्चों में हैबिट डेवलप होती है रात को ब्रश करने की। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको रात को सोने से पहले साफ कॉटन के कपड़े से अपने ही हाथों से बच्चों के दांत अच्छे से क्लीन करिए। अगर बच्चा रात को दूध पीते पीते सो जाता है तो भी उनको पानी पिला के या कॉटन के कपड़े से दांत साफ करके ही सुलाइए। तो ये तो हुई रात को ब्रश करके सोने की बात। सुबह तो हम ब्रश करते ही हैं, पर दिन भर में क्या? तो दिन भर में खाना खाने के बाद बच्चों को पानी से अच्छे से कुल्ला करने की हैबिट डलवाइए। मतलब कि खाने के बाद वो भले ही सिंपल खाना खाया हो, उसके बाद भी बच्चों को पानी से अच्छे से कुल्ला करवाइए, ताकि कोई भी प्रकार का खाना दांतों के बीच में फंसे नहीं और हम दांतों को कैविटीज से प्रोटेक्ट कर सके। तो आज हमने बात करी बच्चों के दांतों के बारे में बेसिक चीज़ें। इसके अलावा आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका आंसर देने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। थैंक यू।